इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कैलाश, श्रीमती अंगूरी, श्री अखिलेश, श्रीमती माया, श्री अजय, श्रीमती आशा, श्री विजय, श्रीमती अलका एवं अंबर, ऋचा, अपूर्वा, सिद्धार्थ, अभिषेक, अमन, अन्वेषा, निमिषा, दीपांग, मैसर्स खेमचंद शिखरचंद सेसई परिवार, सागर, मध्य प्रदेश। अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, जो पूरे समूह शरण में उस भव्य आत्माओं के भीतर जो त्राही त्राही फैल चुके थे, उस त्राही को और उस भीतर के अशांति को मिटाने का दिन भी आ गया। गुरु और शिष्य का मिलन हुआ और भले ही शिष्य मिल गया हो, पर बिना शिष्य की परीक्षा के, बिना पात्र की परीक्षा के जिनवाणी और धर्म का दान कैसा। एक समझदार माँ भी होती है तो उस पात्र की, बर्तन की और भोजन की परीक्षा करती है भोजन करने से पहले। माँ नहीं बनाते भोजन, बनाते हैं कच्चा की अच्छा, अच्छा भोजन बना है कि नहीं कि कच्चा है, ये एक माँ पहले परीक्षा करती है। ऐसे ही गुरु अपने शिष्य की पहले परीक्षा करता है। कल शिष्य मिल गया था, कल ही देशना खिरनी चाहिए थी, पर कल देशना नहीं खिरी। क्यों? क्योंकि कुछ समय अभी शेष था गुरु को उस शिष्य की परीक्षा करने के लिए। शिष्य ने नहीं की परीक्षा, परीक्षा गुरु ने शिष्य की कि पात्र सही है कि नहीं जिसको मैं देशना दे दूं। और जैसे ही कुछ समय बीता, 24 घंटे बीते, आज के उस 67वें दिन उस भगवान की वाणी खिरने लगी। जैसे ही भगवान के सर्वांग से ओंकार ध्वनि खिल गए, जैसे संसार में उस गर्मी से त्राही त्राही हुए मनुष्य। कुछ दिन पहले प्रमोद भाई क्या स्थिति थी? कुछ दिन पहले ऐसा लग रहा था कि कब पानी गिरे, बरसात शुरू हो जाए, और जैसे ही पानी गिरने लग गया, ये सब संसार उस तपती दोपहरिया से शांति को प्राप्त। और इधर भी जो समूह शरण में हजारों लाखों की तादाद में भव्य बैठे थे मात्र भगवान की दिव्य देशना सुनने के लिए, उनको भी जैसे ही वो ओंकार ध्वनि सुनाई दी, वे अपने आप को धन्य मानने लगे। मात्र कल चंद कुछ क्षण रुकने के बाद जब वाणी सुनने मिली थी तो हर व्यक्ति गदगद हुआ था। फिर सन्मति भाई 65 दिन बाद किसी को देशना सुनने मिल रही हो, फिर उनके पुण्य की क्या बात है। 65 दिन हो गए थे, आज वह भगवान की पहले बार उस समूह शरण में बैठे बैठे वाणी खिरने लगी। ना मुख खुला, ना जिह्वा हिली, ना शरीर का कोई भी कोना हिला, पर फिर भी पूरे शरीर से ओंकार ध्वनि गूंजने लग गई।
और जैसे ही वह ओंकार ध्वनि गूंजने लग गई, जितने भव्य थे उनको अपनी अपनी भाषा में वह दिव्य देशना समझ में आने लग गई। कितनी भाषाएं माताएं नहीं पढ़ती? 700। उस 700 लघु और 18 महाभाषा यानी 718 भाषा में भगवान की वाणी खिरने लगी। जैसे किसी एक ढोलक पर एक किनारे थाप मार दो, पूरे ढोलक से आवाज आती है, ऐसे ही मात्र ओंकार ध्वनि भगवान के वह पूरे सर्वांग से निकले और पूरे भव्य जीवों को कल्याण करने वाली वह द्वादशांग में जिनवाणी सर्व भाषा में घिर गई। कोई प्रयोजन, कोई प्रलोभन, कोई लोभ नहीं कि लोग मेरे प्रवचन को सुन ले, लोग मेरी प्रशंसा कर ले। किसी भी प्रकार के लोभ या किसी भी प्रकार का लालच नहीं होने पर भी वह उनकी दिव्य देशना निकल पड़ी। क्यों? क्योंकि उस दिव्य देशना को झेलने वाला जो सुपात्र था, जो शिष्य था, कल गौतम गणधर शिष्य के रूप में मिल चुका था। एक नहीं, दो नहीं, हजारों लाखों जो भक्त भव्य जीव भगवान की देशना सुनने के लिए बैठे थे, उन्होंने उस देशना आज के दिन ही पान किया। वैसे तो ये श्रुत परंपरा अविरल चल रही है, पहले तीर्थंकर से नहीं अपितु इसके पुराने भी जितनी चौबीसिया हुई, प्रत्येक तीर्थंकर के शासन में वह दिव्य देशना खिरती है। पर प्रभु का शासन तभी शुरू होता है जब भगवान की दिव्य देशना खिरती है। ज्ञान हो गया था अभिषेक शास्त्री जी भगवान को, ज्ञान की कमी नहीं थी, चराचर जानने वाला वह केवल ज्ञान प्राप्त हो गया था, सर्वज्ञ हो चुके थे, पर अभी प्रभुता को, गुरुता को प्राप्त नहीं हुए थे, क्योंकि हितोपदेशी नहीं हुए थे। 3 लक्षण पढ़े होंगे ना, सर्वज्ञ, वीतरागी और हितोपदेशी। सर्वज्ञ बन गए थे, चराचर को जान लिया था, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया था, पर पक्का मानना ज्ञान होने से किसी की भी इति नहीं होती। व्यक्ति प्रमोद भाई ज्ञान होने से ही अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है। ज्ञान होने से तुम छदमस्त ज्ञानी हो सकते हैं। केवली भी केवल ज्ञानी हो चुके थे, महावीर भी केवल ज्ञानी हो चुके थे, पर अभी भगवान गुरु नहीं बने थे। क्यों? क्योंकि अभी किसी को उपदेश नहीं दिया था, अभी भगवान वह नहीं बन पाए थे, क्योंकि अभी बचा हुआ कुछ चारित्र के कुछ पहलू शेष थे। अरिहंत तो बन जाएंगे, पर सिद्ध बनने के लिए चारित्र की पूर्णता नहीं है, तो कभी भी अरिहंत सिद्ध नहीं बनेंगे। माँ, इसलिए कभी भी अपने ज्ञान का मद नहीं करना। किंचित भी किसी भी प्रकार से अपने ज्ञान का मद नहीं करना। ज्ञान मात्र ये मध्य की सीढ़ी है। सम्यक दर्शन मानसतम को देख के हो गया था, और तत्क्षण जो ज्ञान था वह सम्यक ज्ञान भी हो गया था। फिर पर अभी चारित्र की पूर्णता नहीं थी, इसलिए एक सीढ़ी नीचे बैठकर गणधर बने थे। महावीर भगवान को केवल ज्ञान हो गया, शिष्य भी मिल गया, और आज सर्वांग से वह वाणी खिरने लगी, जिसके द्वारा उन्होंने हितोपदेशी गुण को भी प्राप्त कर लिया। वितरागी तो थे ही, तभी तो सर्वज्ञ बने थे। अब सर्वज्ञ के साथ साथ वे हितोपदेशी, इस तीसरे आप्त के अरिहंत के लक्षण को भी उन्होंने प्राप्त कर लिया। रत्नत्रय के माध्यम से वह राग, द्वेष, कसाय, उन सबको जीतते जीतते
मोहिनी को जीतने से 13वें गुणस्थान में पहुंचकर उन्होंने सर्वज्ञता को, केवल ज्ञान को प्रकट कर लिया था। पर जैसे ही दिव्य ध्वनि घिरी, वह आज अपने शासन को प्रारंभ करेंगे। किसका शासन? किसका शासन? क्या करे हरि जी, आजकल कुर्सी की और शासन की क्या लड़ाई है। सब जगह जहां पहुंचो अशुभ भाई, वहां मात्र कुर्सी और सिंहासन की लड़ाई है। कोई कुर्सी पे बैठा है तो मैं खींच लूं, क्यों रज्जू भाई? मुझे क्यों नहीं पूछा? पूछ के पीछे तो बेचारे हैं, पूछ के पीछे तो बेचारे बड़े हैं। अरे तूने दूसरे की कुर्सी छीन के, दूसरे का सिंहासन छीन के, दूसरे का पद छीन के तू बैठ गया, तूने कौन सी बड़ी बात की? नहीं दिखती लड़ाई माँ? शासन करने की, वह मेरी आज्ञा चले, मैं कुर्सी पर बैठूं, मैं पद पर बैठूं, लड़ते रहना। जिनको जिनको उस कुर्सी की, सिंहासन की, पद की, किसी भी प्रकार की मान सम्मान की भूख है, वह कभी भी जीवन में कल्याण नहीं कर सकता। लड़ो लड़ो, कुर्सी के लिए लड़ो, मैं आगे तुम पीछे। जब तक भीतर अशोक जी कुर्सी के लिए चाह है, तब तक मोक्ष की राह नहीं है। तब तक मोक्ष की राह नहीं है जब तक भीतर किसी भी प्रकार के पद की या किसी भी प्रकार की चाह बैठी है। भगवान जमीन पे बैठे थे ना, महावीर भगवान जमीन पे बैठे थे श्रेयांश भाई। समो शरण में 5000 धनुष ऊपर, और वो भी सिंहासन पे। पर सिंहासन की, कुर्सी की, पद की चाह नहीं थी। इसी कारण से वह उससे कई ऊपर अधर में बैठ, उस सिंहासन से भी कई ऊंचे सिंहासन को स्पर्श नहीं था। भगवान महावीर स्वामी भले ही सिंहासन पे थे, समोशरण में थे, वह कितनी सारी बहिरंग लक्ष्मी प्रकट हो चुकी थी अंतरंग लक्ष्मी के साथ, पर बहिरंग लक्ष्मी को कोई स्पर्श नहीं था। क्यों? क्योंकि भीतर कोई पद की, कुर्सी की चाह नहीं थी, मान सम्मान की भूख नहीं थी। आज छोटा भी बालक क्यों ना हो, उसको भी घर में अगर पूछ नहीं है तो राजू भाई वो कहता है मुझे इस घर में नहीं रहना। क्यों? माता पिता मुझसे नहीं पूछते। कितनी बड़ी पूछ हो गई है। फिर रामायण में तो अनिल जी वह हनुमान की पूछ तो फिर भी वो इतनी सी थी, और तुम्हारी तो इतनी पूछ है, पूरे सागर को भी लपेट ले तो कम पड़ जाए। कितनी बड़ी पूछ, कितनी बड़ी चाह। प्रभु के भीतर, गुरु के भीतर कोई चाह नहीं थी, ना होनी थी, इसलिए तो वे महावीर बने थे। जब तक चाह है, जब तक इच्छा है, जब तक आकांक्षा है, तब तक कभी भी संसार से मुक्ति संभव नहीं है। कितनी कितनी लड़ाइयाँ देखी। मैं शासक, मेरा शासन, मेरी कुर्सी, मेरी आज्ञा, क्योंकि शासन शब्द ही कहता है, शास आज्ञा, शास जो धातु है संस्कृत में, उसका अर्थ आज्ञा है। जो आज्ञा चलाता है वह शासक होता है, और जिसकी आज्ञा में रहकर कार्य होता है वह शासन होता है। केवल ज्ञान होने पर भगवान का शासन नहीं चला। मां, ज्ञान होने से किसी का शासन नहीं होता। देश का, राज्य का, समाज का तो शासन संभाल सकते हो, पर यहाँ देश का, राज्य का निर्मल जी शासन नहीं था, यहाँ आत्मानुशासन था। वही 3 लोक का शासक बन सकता है, वही उस 3 लोक के शासन को संभालने वाला, 3 लोक का स्वामी, 3 लोक का वह सिंहासन संभालने वाला होता है, जो अपने आत्मा का अनुशासक होता है। आज व्यक्ति संजीव भाई शासन तो चलाना चाहता है, शासक भी बनना चाहता है, पर अपने आत्मा का अनुशासन सीख पाए। मां बोलो ना,
क्या हम अपने आत्मा का अनुशासन सीख पाए? क्या हम अपने आप को अनुशासन में कर पाए? दुनिया को तो करने की बहुत बातें हम करते हैं, मैं इसको लाइन में लगाऊं, इसको ठिकाने लगाऊं। अपने आप को तो पहले ठिकाने लगा ले। अपने आप पर अगर शासन नहीं है, अपने आप पर अगर हम अनुशासन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हमारा ये मनुष्य पर्याय और इन वीर शासन जयंती का मनाना किस काम का? पता है कि आप लोगों को आज वीर शासन जयंती है? शायद पता हो कुछ लोगों को। पूजा भी हमने कर ली होगी महावीर भगवान की, पर आज तक बहुत सारे जीवों को ये भी नहीं पता है कि हम वीर शासन जयंती मनाते क्यों हैं। मात्र महावीर भगवान की जय, भगवान की जय, गुरु की जय, मात्र इतना कहने से उनके शासन की हम परिपालना करने वाले नहीं हैं। जो जो सिद्धांत दिए हैं उन सिद्धांतों का पालन करना होगा। आप सभी पप्पू भाई कहाँ रहते हो? भारत में नहीं रहते? उत्तर प्रदेश मढ़ौरा भारत में तो आता है। जिस भारत देश में रहते हैं, जिसका शासन है, उसकी आज्ञा का, उनके नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसे क्या कहा जाता है? जो व्यक्ति शासन के नियमों का पालन नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को, या शासन के विरुद्ध काम करता है, ऐसे व्यक्ति को गोलू क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जोर से बोलो ना। अशोक भैया कह रहे हैं देशद्रोही। जो एक छोटे से देश के कायदे कानून नियम उनका उल्लंघन करते हुए उसके विपरीत काम करता है, उसे देशद्रोही कहते हैं। फिर ये शासन है, ये तो वीर भगवान का शासन है। कौन से काल में हो? वर्धमान स्वामी के शासन काल में है। उनकी आज्ञा का हम पालन नहीं करेंगे तो हमें क्या कहा जाएगा? मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ, आपसे ही पूछ रहा हूँ। जब देश के नियमों का पालन नहीं करते, राज्य शासन का पालन नहीं करते, तो तुम्हें राजद्रोही, देशद्रोही कहा जाता है। अगर तुम भगवान के शासन का पालन, सूत्रों का, नियमों का पालन नहीं कर रहे हो तो तुम तो वीर शासन के द्रोही हो। मात्र और मात्र हम सूत्रों को तो गला फाड़ते फाड़ते, चिल्लाते चिल्लाते जीतू समय बीत गया। जियो और नहीं जानते, जियो और जानते हैं, गला फाड़ के चिल्लाती भी है, पर कितना हम स्वयं जीना सीखे और कितना हमने दूसरों को जीना सिखाया। ये बहुत बड़ा शासन और ये बहुत बड़ा सूत्र था जीवन का कि तुम स्वयं जियो और दूसरों को भी जीने दो। महाराज जी, ना हम ढंग से जीते ना दूसरों को। बहुत बढ़िया, तुमने कहा, मैं नहीं बोलता। ना हम सुधरे ना दूसरों को सुधरने देंगे, ना हम जिएंगे ना दूसरों को जीने देंगे। आप पंडित जी पक्का मानना ऐसा करते हो तो नियम से वह वीर शासन के द्रोही हो, शासन द्रोही हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कैलाश, श्रीमती अंगूरी, श्री अखिलेश, श्रीमती माया, श्री अजय, श्रीमती आशा, श्री विजय, श्रीमती अलका एवं अंबर, ऋचा, अपूर्वा, सिद्धार्थ, अभिषेक, अमन, अन्वेषा, निमिषा, दीपांग, मैसर्स खेमचंद शिखरचंद सेसई परिवार, सागर, मध्य प्रदेश।